ओके, तो कल की क्लास में हमने सिंपल सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू कैसे क्राइटेरिया दे सकते हैं क्वेरीज पर, वो देखा था। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इक्वल्स टू, ये सब चीजें हमने कल इसके अंदर डिस्कस की। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई इश्यू हो इसके अंदर तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमने सिंपल मेथड से सेलेक्ट क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखा था। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस वगैरह देना है वो भी हम इसके अंदर एक एग्जांपल देखेंगे। कंडीशंस मींस इफ कैसे यूज कर सकते हैं क्वेरी के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक बार विजार्ड के थ्रू कैसे क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं वो चीज। हमने अभी तक क्या किया था, क्वेरी कैसे क्रिएट की थी, थ्रू क्वेरी डिजाइन, राइट। क्रिएट में गए थे हम लोग, क्वेरी डिजाइन के थ्रू क्वेरी क्रिएट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है अपना क्वेरी विजार्ड। तो क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा जो ग्रुप है इसके अंदर ये दो ऑप्शन क्वेरी क्रिएट करने की ऑप्शन है। तो हमने ये वाला ऑप्शन तो डिस्कस कर लिया कि कैसे हम खुद की टेबल को ला करके मैनुअली सारे काम करके क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें एक इजी मेथड भी है, इसमें भी हम क्वेरी क्रिएट करते हैं बट एक मैजिक स्टिक टाइप की इसके साथ, दैट मींस ये इजी कर देता है क्वेरी क्रिएशन। किस तरीके से करता है, लेट्स क्रिएट में जाएंगे आप। क्रिएट के अंदर क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरा अब नेक्स्ट 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 ये डायलॉग बॉक्स ओपन होते रहेंगे और आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि क्या कर रही है ये पूरा विजार्ड जो है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेरी विजार्ड पे हमने क्लिक किया, देन न्यू क्वेरी का एक विंडो अपने सामने अपेयर हुआ। इसमें देखो आपके कितने ऑप्शंस हैं अपने पास, सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड एंड फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। ठीक है, अभी फिलहाल हमने क्रॉस टैब डिस्कस नहीं किया है, डुप्लीकेट एंड अनमैच्ड भी हमने अभी डिस्कस नहीं किया क्या होता है। हम अभी सिंपली वर्क करेंगे सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी मीन जो सेलेक्ट क्वेरी हम बनाते हैं वो वाली क्वेरी की बात। ओके, तो हम ये क्रिएट करेंगे सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके, जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, विच फील्ड डू यू वांट इन योर क्वेरी, कि अपनी क्वेरी में आपको किस टेबल का कौन सा फील्ड चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर टेबल स्लैश क्वेरीज लिखा है। टेबल स्लैश क्वेरी का मतलब होता है कि आप अपनी जो क्वेरी है उसमें किसी टेबल के फील्ड तो ला ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी क्वेरी के फील्ड्स भी लेके आ सकते हैं। क्वेरी से क्वेरी भी बन सकती है। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेरी बनाई उसके अंदर अपने 2-3 फील्ड थे, अब आपको एक और क्वेरी बनानी है जिसमें कि उस पहले वाले क्वेरी का एक फील्ड आपको चाहिए जो आप लेके के आए थे, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लिस्ट शो होगी इस पर क्लिक करेंगे आप, तो सारी टेबल्स एंड सारी जो आपने क्रिएट करके सेव करी होंगी क्वेरीज उन सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अब आप इसमें से कोई टेबल का डेटा लेके आना चाहो, टेबल का डेटा लेके आ सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अभी सिंपली क्या कर रही हूँ, ये क्वेरी 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसमें मेरे 2 ही फील्ड्स थे तो ये शो, तो मैं इनको भी अपनी क्वेरी में रख सकती हूँ। ठीक है, और अगर टेबल का चाहिए तो टेबल चूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये कैसे वर्क करेगा ये नेक्स्ट। सबसे पहले हम अपनी रिक्वायर्ड टेबल सेलेक्ट कर लें। तो रिक्वायर्ड टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आ जाओ, इसमें आप देखो पास ये सारे आपके टेबल्स है, वैलिडेशन रूल, ये वैलिडेशन फंक्शंस, ये टेबल आपके सारे के सारे। अब आप इसमें से कोई भी टेबल चूज कर सकते हैं, सारे टेबल्स अपने पास जो जो हमने किए। अब एक काम करते हैं, हम पहले हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था कुछ टेबल्स के बीच में, तो पहले मैं उनका नेम क्या है ताकि उन पे अब हम क्वेरी अप्लाई करें और फिर हमको एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय एक्टिविटी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट। तो इन टेबल पे अब हम एक क्वेरी क्रिएट करते हैं थ्रू क्वेरी विजार्ड। ठीक है,
क्वेरी विजार्ड पे आप लोग गए, सिंपल क्वेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड आता ही है, ओके किया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल आप सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये रहा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये अपनी फर्स्ट टेबल है। सपोज इस टेबल में से हमें क्या चाहिए, एक तो एम्प्लॉय आईडी फील्ड चाहिए। देखो जो भी टेबल यहाँ पर शो होगी उसके फील्ड आपको यहाँ पर शो, ठीक है। सपोज इस टेबल में से हमको एक फील्ड चाहिए एम्प्लॉय आईडी, आपने ये सेलेक्ट किया, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देखो इस तरीके से क्लिक करने पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट किया एंड ये जो एरो आप देख रहे हो इसकी हेल्प से आप इसको इस विंडो पे लेके आ जाओ। इस विंडो पर लेकर के आने का मतलब होगा कि ये जहाँ पर जो जो फील्ड आपको शो होंगे आपकी क्वेरी के रिजल्ट पे वो फील्ड आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो फील्ड अपनी क्वेरी के रिजल्ट में चाहिए आप यहाँ पर उनको लेकर के आ जाए। ओके, कैसे लेके आएंगे, ये एरोस की हेल्प से। सपोज आप बाय मिस्टेक कोई फील्ड यहाँ पर लेकर के आ गए, आपको नहीं चाहिए, तो आप जस्ट उसको सेलेक्ट करो थ्रू सिंगल क्लिक एंड ये एरो आप जो देख रहे हो जो आपके लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है इसको वापस सारे फील्ड एक साथ लेके आना है, तो ये डबल एरो जो है आपका राइट पे क्लिक पॉइंट कर रहा है, इसको क्लिक करो तो सारे फील्ड आपके उठ के यहाँ से और सबको वापस एक साथ वापस भेजना है। नहीं चाहिए हमें क्वेरी के रिजल्ट में सारे फील्ड, तो इसको क्लिक करो तो ये वापस, राइट। तो यहाँ पर देखो हमको कौन कौन से फील्ड चाहिए। लेट्स सपोज हमको चाहिए एम्प्लॉय आईडी, हमने ले लिया, ठीक है। और हमें यहाँ से चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम को भी हमने ले लिया, ऐड होती है। एड्रेस नहीं चाहिए हमें क्वेरी के रिजल्ट में, तो हमने कहा नो हमें नहीं चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट करके इधर मूव नहीं की बस। नेक्स्ट अपनी जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हम आ गए। अब इसमें दो ही फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नेम हमको चाहिए अपनी क्वेरी के रिजल्ट में, तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ रखा। अब आप देखो पहले वाले फील्ड भी यही है और न्यू फील्ड भी इसी के साथ ऐड होते जा रहे हैं। तो ये अपनी क्वेरी बन रही है, क्वेरी में क्या क्या डेटा शो होगा। अब तीसरी टेबल पे आ जाओ, एक्टिविटी वाली टेबल पर एम्प्लॉय एक्टिविटी था अपना, इसमें आ जाइए और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, गेम्स को भी इस साइड ट्रांसफर, ठीक है। डबल एरो किस काम में आएगा, वंशिका डबल एरो अपना काम में आता है जब आपको सारे फील्ड एक साथ मूव करने हो, बिना किसी फील्ड को छोड़े हुए आपको सारे फील्ड एक साथ क्वेरी में लेके आना है, तो आप 1 1 1 करके नहीं लाओगे, आप सीधे डबल एरो को क्लिक करोगे, वो इस साइड। ओके, तो अभी हमें 1 बाय 1 लाना था इसलिए हम सिंगल सिंगल क्लिक करें। तो ये आ गए अपने वो फील्ड जो हमें क्वेरी के आउटपुट पे चाहिए। फिर सपोज हमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, किस डिपार्टमेंट में है, अब कौन सा गेम खेलता है वो एम्प्लॉय, वो रिकॉर्ड्स चाहिए। तो हमने ये 3 टेबल से अलग अलग फील्ड को एक ही क्वेरी में मर्ज किया है। अब आपको जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एक बार आपके सारे फील्ड सेलेक्ट हो गए तो देन आप देखो यहाँ पर what टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्वेरी, अपनी क्वेरी का टाइटल आप क्या देना चाहते हो, तो इसने एक बाय डिफॉल्ट नेम दिया हुआ है EMP_query, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया एंड यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन एंड मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। आप किस व्यू में अपनी क्वेरी को खोलना चाहते हो, इंफॉर्मेशन देखनी है या इसका डिजाइन व्यू सीधा खोलना है, तो हमें उसका डेटा शीट व्यू खोलना है। ओके, तो हम ये वाला ऑप्शन ही रेडियो बटन भी चेक रखेंगे और फिनिश करेंगे। सी अब वो 3 टेबल का डेटा एक साथ मर्ज होकर हमें एक ही टेबल पे दिख गया। ये आ गया आपके सामने, एम्प्लॉय 1020 जतिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और गेम में खेलते हैं चेस, ठीक है। और दूसरा एम्प्लॉय है अपना, देखो यहाँ पर देखो आप रिपीट हो रहा है क्योंकि ये सेम एम्प्लॉय 2 गेम खेलता है इसलिए ये रिपीट, ठीक है। और ये आपका थर्ड एम्प्लॉय है, ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और क्रिकेट खेलता है। तो जहां पर तीनों टेबल में रिकॉर्ड मैच होगा वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपका एक और एम्प्लॉय होता है यहाँ पर 1005 जो कि आपकी गेम्स वाले टेबल में नहीं होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि सारे एम्प्लॉय गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो उस केस में क्या होगा, वो रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा ही। ओके, क्योंकि हमको सारे फील्ड्स को फिल करवाना होता है एक्सेस के अंदर, उसका इंटरनल फीचर है। तो जहाँ पर उसको तीनों टेबल में मैचिंग रिकॉर्ड मिलेंगे, यानी कि वो पूरी रो को फिल कर पाएगा जिस केस में, उसी रिकॉर्ड को आपके सामने यहाँ पर कहलाते के शो कर। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपस में मैच किए, दैट मीन्स 1020 एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टेबल में भी ये एंट्री थी, मार्केटिंग में है, और गेम्स वाले टेबल में भी ये एंट्री थी, जो कि चेस बोलते हैं। और ये इतना शॉर्टेड फॉर्म में क्यों आया है हमारे सामने, जबकि हमने एक बार देखो टेबल क्वेरी क्रिएट की थी, बहुत ही अनइवन सी क्वेरी अपने सामने आई थी जी। इतना रिपीटिशन था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर, बट ये वाली क्वेरी का आप आउटपुट देखो सकते। ये डिफरेंस आता है रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप कीज मैनेज करने की वजह से। ठीक है, इन तीनों टेबल में हमने प्रॉपर प्राइमरी कीज बनाई थी, जहां जहां पर रिक्वायर्ड थी, प्रॉपर इसको रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इन तीनों को रिलेट किया था एक दूसरे से। तो फिर जो आप क्वेरी फायर करोगे इस टाइप के रिलेशनल डेटाबेस पे, वो क्वेरी ऐसे होगी, उनका रिजल्ट ऐसा होगा, बिल्कुल सॉर्टेड एंड सिंपल। और अगर अपने टेबल्स को आप इस तरीके से कनेक्टेड नहीं रखेंगे, कुछ की कुछ डेटा आपके सामने फिर रिपीटेड फॉर्म में वो ला करके बिल्कुल। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में सारे टेबल, ऑलमोस्ट सारे टेबल रिलेटेड होती हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश करना इस तरीके से जरूरी है कि कौन सा फील्ड किससे कनेक्टेड है हर टेबल में। तो फिर आपका पूरा प्रॉपर डेटाबेस कह सकते हैं कि अच्छे से वो डिजाइन। क्लियर है ये चीज? थ्रू क्वेरी विजार्ड हम क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक बार मैं क्वेरी से क्वेरी क्रिएट करना भी आपको बता देती हूँ थ्रू क्वेरी विजार्ड। ठीक है, अभी तक ये क्लियर है सब लोगों को? रिप्लाई कीजिए फटाफट। ओके रंजिता, और बाकी सबको? ओके प्रियांशु। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन था थ्रू क्वेरी विजार्ड, ये आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा, इवन क्वेरी डिजाइन वाले ऑप्शन से भी ज्यादा सिंपल। ओके थैंक यू रिप्लाई। अब देखो क्वेरी से हम कैसे क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, सबको क्लोज कर लेते हैं पहले। क्रिएट क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके, हाँ, टू टेबल्स को एक साथ कंबाइन ही तो किया था प्रथम हमने। अभी हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय एक्टिविटी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तीन टेबल को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेरी बनाई, राइट? यही पूछ रहे हैं ना, वही चीज हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी से क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्वेरी से क्वेरी क्रिएट करना भी बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से होता है जैसे आप टेबल से क्वेरी क्रिएट करते हैं, बस इसमें आपको क्वेरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब क्वेरी के जो फील्ड्स होंगे उनको, जैसे मुझे इस क्वेरी 1 से एक फील्ड चाहिए एसवी और दूसरा फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट इतना ही मुझे चाहिए इस क्वेरी से अलाइन। तो ये मेरे क्वेरी से क्वेरी क्रिएट हुआ। इस क्वेरी को क्रिएट करने में मैंने कोई टेबल यूज नहीं किया। तो देखो यहाँ पर आपको ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसका जो डिजाइन व्यू वगैरह होता है कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि किसी टेबल से नहीं आया है। तो आप इसमें कुछ ऐसा फील्ड वगैरह टेबल की तरह वर्क नहीं करेगा। क्वेरी और टेबल में दोनों में डिफरेंस होता है, भले ही उनका डेटाशीट व्यू देखने में एक जैसा लगता है, फील्ड हो गया, आपके वैल्यूज हो गई, लेकिन टेबल एक्चुअल डेटा को स्टोर करती है, क्वेरी नहीं। क्वेरी जैसे उसका एक व्यू होता है, उसका एक प्रेजेंटेशन जैसे आपको चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेरी से क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू में भी हम क्वेरी से क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ? जस्ट क्रिएट क्वेरी डिजाइन, और यहाँ पर भी देखो आपके पास 3 टैब्स हैं, टेबल, क्वेरी एंड बोथ। अभी तक हम सिर्फ टेबल वाला टैब ही सिलेक्ट किया हुआ था, इससे सारी टेबल्स शो हो रही। अब इनमें से हम कोई भी चूज करते हैं और ऐड कर देते हैं, राइट? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी, क्वेरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या बोथ, एक साथ दोनों को दिखाना है और रखना है। जैसे कि एम्प्लॉय एक्टिविटी को भी रख लिया मैंने, और यहाँ पर एक क्वेरी भी हमने क्रिएट की थी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्वेरी, उसको भी ऐड किया।
तो यहाँ पर मैंने दो चीजें ऐड की थी, एक तो टेबल है और दूसरी क्वेरी है, तो मैं दोनों के फील्ड ले सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका भी फील्ड ले लिया और इसका भी फील्ड ले लिया और ये रन कर, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। बट क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, आप टेबल्स रिलेटेड थी, क्वेरी और टेबल को हम रिलेट कर ही नहीं सकते, रिलेशनशिप उनके बीच में बना ही नहीं सकते, तो इस तरीके से इसने इसको रिपीट कर दिया है अपने हिसाब से। तो ये इसलिए इस तरीके से आउटपुट शो कर रहा है, राइट। तो ये था अपना हाउ टू क्रिएट क्वेरी थ्रू टेबल एंड क्वेरी। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो ये थी आपकी सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। ओके, अब नेक्स्ट होता है इसमें टोटल क्वेरी। जो अपनी पीपीटी की है उसके हिसाब से अपनी नॉन एक्शन क्वेरी कैटेगरी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नॉन एक्शन क्वेरीज, ऐसी क्वेरीज जो आपके टेबल के एक्चुअल डेटा में कोई चेंज नहीं कर रही है, जस्ट डेटा को ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्शन क्वेरीज। तो ये आपकी नॉन एक्शन क्वेरीज है यहाँ पर, सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, टोटल क्वेरी एंड क्रॉस चेक क्वेरी। ओके, तो यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी अभी हमने देखी, अब इसके बाद है पैरामीटर क्वेरी, टोटल क्वेरी एंड क्रॉस चेक क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी अपने पास पैरामीटर क्वेरी। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पैरामीटर यूज किए होंगे। क्या होते हैं पैरामीटर्स आपकी लैंग्वेज में? आप बताओ तो क्या होते हैं पैरामीटर्स, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। व्हाट आर द पैरामीटर्स? जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो या पैरामीटर वर्ड जो इनपुट्स, प्रतीक बोल रहे हैं फंक्शन इनपुट्स, तुषार बोल रहे हैं आर्गुमेंट्स, फंक्शन इनपुट, राइट राइट। देखो, पैरामीटर का सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी वैल्यूज को लेकर, आपके इनपुट को लेकर के जब कोई फंक्शन काम करता है, यानी कि आप वैल्यूज भेज रहे हो जिसके अंदर, ठीक है, पहले से ऑलरेडी आप कोई वैल्यू भेज रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। हम पैरामीटर पास करते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो अभी तक तो पैरामीटर्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ इनपुट, राइट, मतलब इनपुट आप दे रहे हो उसमें, करेक्ट। अभी अगर मैं यहाँ पर कोई क्वेरी क्रिएट करूँ एक्सेस के अंदर, जैसे हमने की भी है अभी, सेलेक्ट क्वेरी की है, कोई एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर सपोज एक क्वेरी में पहले क्रिएट करती हूँ, देन हम समझेंगे कि पैरामीटर की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी एक क्वेरी क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, एंड हम लोग किसी ऐसे टेबल पे क्वेरी डिटेल पे एक मार्क्स पे एक क्वेरी क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट मार्क्स पे हम एक क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट के नेम चाहिए जिनकी की एक्सेस में जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट के हमें मार्क्स। हमने इस क्वेरी को सिंपली रन किया और ये लिस्ट अपने सामने आ, करेक्ट। अब सपोज हमसे जो डिमांड कर रहा है क्वेरी, तब हम फाइल करते हैं जब कोई डिमांड होती है। सपोज जो डिमांड हो रही है उसने कहा कि मुझे 50 से 100 के बीच में नहीं, मुझे अब ऐसे स्टूडेंट देखने हैं जिनके मार्क्स 30 to 50 के बीच में है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब क्या ये सेम क्वेरी उस क्राइटेरिया पे काम करेगी या उस इनपुट पे काम करेगी? नहीं करेगी। इसको आप 10 बार भी रन करो इस क्वेरी को, तो ये यही आउटपुट देगी। क्यों देगी? क्योंकि इसका जो इनपुट है दैट इज फिक्स,
वो इनपुट फिक्स है 50 एंड 100। अगर आपको 30 से लेकर के 50 के बीच के मार्क्स वाले स्टूडेंट को देखना है तो आपको इनपुट को यहाँ पर मैनुअली चेंज करना पड़ेगा 30, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 50 लिखना पड़ेगा, राइट। ये चेंज करना पड़ेगा और इसको आपने रन किया, ये आपके सामने आउटपुट। अब अगर रिक्वायरमेंट फिर से चेंज हुई कि हमें तो देखना है कि 40 से लेकर के 70 के बीच में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो अब फिर से इसका डिजाइन चेंज करो, फिर रन करो, फिर आउटपुट देखो। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इनपुट पे फिक्स्ड क्वेरीज हैं बिल्कुल, राइट। और अगर किसी को डेटाबेस नहीं आता है, कोई न्यू यूजर है बिल्कुल, तो उसको ये चेंज करना भी नहीं आएगा, उसको तो नहीं पता है ना डिजाइन व्यू क्या होता है, कि अगर मुझे आउटपुट देखना है इस तरीके से 40 से लेके के 70 के बीच वाला, तो उसको क्या करना है, उसको क्या पता है, उसको नहीं पता डेटाबेस के बारे में कुछ भी। तो अब आपकी इनपुट को आपके अकॉर्डिंग हर बार आपसे मांगना कि आप क्या चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर, कि हमको प्रॉम्प्ट करे, जब भी हम इस क्वेरी को रन करें हमारे सामने एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो कि आपको कौन से रिकॉर्ड देखने हैं, तो उसमें हम इसको दें कि हमको फर्स्ट वैल्यू हम 30 डालें और सेकंड वैल्यू 70 डालें, तो 30 से लेकर के 70 के रिकॉर्ड आ जाएं। अगली बार हम जब रन करें तो फिर से फर्स्ट वैल्यू मांगे, फिर से लास्ट वैल्यू मांगे और फिर उसके बीच के रिकॉर्ड दिखाएं। तो वहां पर क्या है, हमारा जो इनपुट है वो डायनेमिक है, वो हम रन करने से पहले खुद दे रहे हैं हर बार। तो क्वेरी तो एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी, उसको हम बार बार डिजाइन उसका चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम अपने पैरामीटर्स चेंज करेंगे हर बार, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर क्वेरी। ये जो क्वेरी है दिस इज सेलेक्ट क्वेरी, जस्ट सिंपल क्वेरी जहाँ पर आपके इनपुट्स फिक्स होते हैं, बट पैरामीटर क्वेरी के अंदर आप अपने पैरामीटर रन टाइम पे हमेशा खुद इनपुट कर सकते हो रनिंग के टाइम, ठीक है। अब वो चीज कैसे करते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका। टू मेक क्वेरी इन एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस आस्क फॉर क्राइटेरिया व्हेन यू रन इट। अब ये क्राइटेरिया पूछेगा यूजर से जब आप इसको रन करते हैं। क्रिएट अ पैरामीटर क्वेरी, और इसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर क्वेरी कहते हैं। ओके, अब पैरामीटर क्वेरी इन क्वेरीज में यूज हो सकती है। ओके, तो हम देख लेंगे अभी अपने फर्स्ट ही टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। सी, इस तरीके से हम यूज करते हैं पैरामीटर क्वेरी। जैसे आपको अगर अभी एक्सेस के मार्क्स में देना है तो आप यहाँ पर पूछोगे एंटर द स्टार्ट डेट, डेट तो नहीं है वहां पर, तो हम क्या कहेंगे, एंटर द लोअर लिमिट, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो तो आपका जो ये मैसेज है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, जिस तरीके से हम फील्ड नेम लिखते थे सेम उसी तरीके से एनक्लोज्ड है। तो पैरामीटर क्वेरी में हमेशा आप जो भी मैसेज पास करते हो यूजर से इनपुट के लिए, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। कैसे काम करेगा ये, सीधा चलते हैं हम लोग एक्सेस पर, इसके डिजाइन ऊपर आओ। अब इस सिंपल सेलेक्ट क्वेरी को मैं चेंज करने जा रही हूँ किसमें, एक पैरामीटर क्वेरी। ओके, तो सिंपल रखेंगे इसको, लेट सपोज अभी एक ही रखते हैं। लेट सपोज हमें ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड देखने हैं जिनके की मार्क्स ग्रेटर देन 30 है, तो अभी ये सिंपल सेलेक्ट क्वेरी तो इस तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर हमें ये पैरामीटर जो है ये यूजर से डिमांड करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएंगे एंटर डेट लोअर मार्क्स या लिमिट जो भी आप देना चाहो, और इस फील्ड को थोड़ा बड़ा कर लो ताकि ये पूरा प्रॉपर्ली आपको शो हो जाए। सेव, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेटर देन होना चाहिए एक्सेस के मार्क्स किससे, एंटर द लोअर मार्क्स, जो भी यूजर डालेगा 20 डाले तो उससे ग्रेटर सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं, 10 डालेगा तो उसके ग्रेटर, जो भी डालेगा, ठीक है। इसको आप सिंपली अब इसको सेव कर लीजिए, इसको रन करते हैं सीधा, ठीक। अब हमने इसको जैसे ही रन किया, रन करते ही इसने सीधा आउटपुट नहीं शो किया, एक मैसेज आ गया आपको, एंटर पैरामीटर वैल्यू
और उसके अंदर आपने जो लिखा था मैसेज, वो मैसेज यहाँ पर एज इट इज शो हो गया, एंटर द लोअर मार्क्स। अब यहाँ पर अगर मैं 40 देती हूँ तो ये ग्रेटर देन 40 रिकॉर्ड्स मुझे शो कर देगा। ठीक है, वापस आ जाओ डिजाइन के ऊपर, इसको फिर से रन करो। जितनी बार भी आप इस क्वेरी को रन करेंगे उतनी बार आपसे ये लिमिट मांगेगा, लोअर लिमिट क्या है, और उसके अबव वैल्यू आपको शो कर देगा। अगर हम इसको सेव कर दें एक बार के लिए, सेव क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, इस नाम से मैंने सेव कर लिया। स्टूडेंट मार्क्स टेबल पे मैंने क्रिएट किए तो इसी ग्रुप में आएगा क्वेरी पैरामीटर। अब इसको मैं सबको क्लोज कर लेती हूँ एक बार। अब देखो, जब भी हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो वो सीधा आपसे पहले एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा कि आप क्वेरी तो देखना चाहते हो लेकिन वैल्यू क्या है। हमने सिर्फ वहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां पर एक्सेस के मार्क्स ग्रेटर देन यूजर का इनपुट हो उसके ऊपर की वैल्यू आपको दिखाना। तो यूजर का इनपुट आपको पहले देना पड़ेगा। सपोज मैं 60 से ऊपर के रिकॉर्ड्स देखना चाहती हूँ, तो अब ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 60 के सारे रिकॉर्ड्स मुझे शो कर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर क्वेरी। लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देने की जगह पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना मैसेज देना है। और मैसेज आपको कुछ भी हो सकता है, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करते ही ये समझ जाता है कि ये यूजर से कुछ चाहता है, दिस इज अ पैरामीटर। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, डजंट मैटर, उसको वो रीड भी नहीं करता, उसको तो वो एज इट इज प्रिंट कर देता है स्क्रीन पर, ताकि यूजर को समझ में आए कि उसको एंटर क्या करना है। ये तो सिर्फ उसके लिए है, बट मेन चीज है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया है क्लास, पहले आप बता दीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करने के लिए देखूँ। इस पर इतना क्लियर है? रिप्लाई प्लीज, इतना क्लियर है या फिर एक तो एग्जाम्पल और बताऊं? ग्रेटर देन ये लिखा है, देखो प्रथम ये लिखा, ग्रेटर देन क्वेरी के पैरामीटर के अंदर नहीं लिखते हैं, ग्रेटर देन तो जहां पर आता है वहीं पर आएगा। ठीक है, सिंपल वे में। ओके, ठीक, सबको इतना क्लियर है? तो देखो, इस क्वेरी को अब आप उस क्वेरी में कन्वर्ट करो जो पहले लिखी थी ना हमने क्वेरी, कि यहाँ पर हमने लिखा था ग्रेटर देन 30 और एंड लिखा था एंड लेस देन 100। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी फिक्स वैल्यूज हैं, इन फिक्स वैल्यूज की जगह पर हमको क्या चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए। तो इस क्वेरी को हम कैसे बना सकते हैं, थ्रू पैरामीटर क्वेरी। जल्दी से क्रिएट करने की ट्राई कीजिए एक बार और चैट में आंसर कीजिए। आई होप सब लोग कर लेंगे, होशियार हो आप लोग काफी वैसे, तो फटाफट से बना के भेज दीजिए इस क्वेरी। पैरामीटर के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक आंसर तो आ गया, बिल्कुल सही, हरी सरो, बिल्कुल सही। और तब भी ट्राई करो, भले ही अटेम्प्ट करने पे गलत आंसर हो, बट एक बार ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक। कर रहे हैं बाकी लोग ट्राई? अरे भाई, बाकी लोग भी कर रहे हैं आंसर या नहीं, वेट कर रहे हैं मेरी तरह? हाँ प्रथम, एक ही टेबल पे वर्क हो रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पर एक ही टेबल शो हो रही है ना आपको।
दैट मीन्स हम एक ही टेबल के थ्रू काम कर रहे हैं। यहाँ पर सारे टेबल शो होती है, अगर आप ज्यादा टेबल यूज करते हो तो यहाँ पर शो, और उनके फील्ड आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेबल का नाम क्या है, देखो स्टूडेंट मार्क्स, उसका फील्ड एस में। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट मार्क्स, उसका फील्ड एक्स। दैट मीन्स एक ही टेबल है, उसके ही दोनों फील्ड का नाम। ओके चलो, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार पहले। सी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जहां पर आपने इस तरीके से मैनुअल ऑप्शन दिए हुए, मैनुअली दिए हुए ना 30 एंड 100, अब यहाँ पर इस जगह पर आपको जस्ट यूजर से पैरामीटर मांगना है, यूजर से इनपुट मांगना है। तो यहाँ पर आप क्या क्रिएट करोगे, इस तरीके से लिखोगे आप ग्रेटर देन, और यहाँ पर एंटर आपका जो फर्स्ट नंबर है, नंबर 1, ठीक है। पूरा मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर एंड की जगह पर एंड ही आएगा, बाकी सारी जगह पर वही सिंबल, वही ऑपरेटर आएंगे जो आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस जहां पर यूजर से इनपुट मांगना है वहां पर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख देंगे एंटर नंबर 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये है वो पैरामीटर जो हम यूजर से लेंगे, ये ठीक है। तो इस जगह पर आप 30 डालो, 40 डालो, कुछ भी डालो, ये लोअर लिमिट हो जाएगी, और इस जगह पर आप कुछ भी वैल्यू डालो वो अपर लिमिट हो जाएगी। क्यों होगी ऐसे, क्योंकि हमने लिखा है लेस देन, अगर हमने यहाँ पर 20 डाला तो वो 20 लिखेगा यहाँ पर, एंड सॉरी हमने क्या लिखा है, ये शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन whatever we will give, suppose we are giving 50, तो यहाँ पर इसको 50 ले लेगा। अगर आप यहाँ पे 40 देते हो तो इसको फिर 40 लेगा, और इसको फिर जो भी देते हो वो लेगा। ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस जो आप दे रहे हो उनके ही बीच में काम करेंगी, आपके इनपुट को वो वहां पर रख देगा। सिंपल, जैसे आप लोग उसमें करते हो प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल में आप जो वैल्यू डालते हो उसी के बेस पे आपकी जो भी एक्सप्रेशन होती है वो वर्क करती है। जहां पर ए की वैल्यू अगर आपने 10 दी है, तो जहां जहां पर भी आप ए यूज करोगे वहां पर 10 यूज हो रहा होगा ना, यहाँ पर भी वही चीज, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब इसकी अपर लिमिट। तो हमने लिख लिया should be greater than, enter the lower marks, and should be less than, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप जो भी लिखोगे, क्योंकि इसी से पैरामीटर क्रिएट होगा आपका, एंटर द अपर मार्क्स, एंड सेव कर लिया इसको और रन। अब देखो कितने मैसेज मांगे गए, अब कितने इनपुट मांगे गए। पहला इनपुट क्या मैसेज है, एंटर द लोअर मार्क्स, एंटर द लोअर मार्क्स, पहला चला ये, तो पहली वैल्यू मांगी, तो मैंने पहली वैल्यू दी सपोज 20, ओके किया। अब फिर से ये वाली वैल्यू मांग रहा है, एंटर द अपर मार्क्स, तो मैंने कहा 50, तो ये आ गया, ये क्लिक ऑन ओके। तो ये क्या शो कर रहा है, 20 से लेकर 50 के बीच के सारे रिकॉर्ड्स आपको शो कर रहे हैं। अब इस क्वेरी को आप जितनी बार भी रन करोगे, क्लोज कर लीजिए मुझे इसको, जितनी बार भी आप इसको रन करेंगे ये आपसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट मांगेगा। लोअर लिमिट इज 40 एंड अपर लिमिट इज 80 एंड ओके, उसके बेस पे आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। तो अब ये कोई फिक्स क्वेरी नहीं हुई, अब ये कोई स्टैटिक क्वेरी नहीं है, यानी कि जो आउट इनपुट दिया हुआ है उसी के बेस पे काम करे। अब ये क्या कर रहा है, पैरामीटराइज क्वेरी है, पैरामीटर क्वेरी जिसको बोलते हैं, और ये हमारी इनपुट के बेस पर वर्क कर रहा है। इतना समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो पूछ लीजिए अभी।